નમસ્કાર, આપ જોઈ રહ્યા છો સ્પાર્ક ટુડે ન્યૂઝ। વડોદરામાં પહોંચ્યા છે કોંગ્રેસના રાષ્ટ્રીય પ્રવક્તા અતુલ પાટીલ અને સર્કિટ હાઉસ ખાતે પ્રેસ કોન્ફરન્સ કરી છે। નેશનલ હેરાલ્ડ કેસમાં પહેલી ચાર્જશીટ ઈડી દ્વારા રજૂ કરવામાં આવી અને જેમાં સોનિયા ગાંધી અને રાહુલ ગાંધીના નામનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે, જેને લઈને કોંગ્રેસ દ્વારા વિરોધ વ્યક્ત કરવામાં આવી રહ્યો છે। આ નેશનલ હેરાલ્ડ કેસ જેના વિરોધમાં કોંગ્રેસ 57 શહેરોમાં 57 પ્રેસ કોન્ફરન્સ કરી રહ્યું છે અને તેના જ ભાગરૂપે વડોદરામાં પણ પ્રેસ કોન્ફરન્સ યોજાઈ, જેમાં રાષ્ટ્રીય પ્રવક્તા અતુલ પાટીલ હાજર રહ્યા અને તેમણે આ શીર્ષક કે કોંગ્રેસનું સત્ય અને ભારતીય જનતા પાર્ટીનું જૂઠાણું આ શીર્ષક હેઠળ પ્રેસ કોન્ફરન્સ કરીને જેમાં નેશનલ હેરાલ્ડ કેસને લઈને પોતાનો પક્ષ મૂક્યો, વિશેષ હકીકતો અને ભારતીય જનતા પાર્ટી કઈ રીતે ઈડીનો સહારો લઈને કોંગ્રેસને દબાવવાનો પ્રયાસ કરી રહી છે તે વિશે તેમણે આ પ્રેસ કોન્ફરન્સમાં માહિતી આપી। સાથે જ વડોદરા સર્કિટ હાઉસ ખાતે યોજાયેલી આ પ્રેસ કોન્ફરન્સ વિશે વાત કરીએ તો તેમણે કહ્યું કે ભારતીય જનતા પાર્ટીની સરકારનો સ્વતંત્રતામાં કોઈ જ યોગદાન નથી। જે ભારતીય જનતા પાર્ટીના લોકો ગાંધીજી અને સરદાર પટેલની ભૂમિ પરથી આવે છે તેઓ ષડયંત્ર રચી રહ્યા છે તેવું પણ રાષ્ટ્રીય પ્રવક્તા અતુલ પાટીલે કહ્યું। સાથે જ જે નેશનલ એજન્સીઓ છે, નેશનલ સુરક્ષા એજન્સીઓ, સાથે જ ઈડી અને ઇન્કમ ટેક્સ જેનો દુરુપયોગ કરીને ભારતીય જનતા પાર્ટી દ્વારા ગાંધી પરિવાર અને પાર્ટીને બદનામ કરવાનું ષડયંત્ર કરવામાં આવી રહ્યું છે તેવું પણ રાષ્ટ્રીય પ્રવક્તા અતુલ પાટીલે આ પ્રેસ કોન્ફરન્સમાં કહ્યું। આવો સાંભળીએ શું કહી રહ્યા છે રાષ્ટ્રીય प्रवक्ता अतुल पाटिल। और आज़ादी के जंग के प्रतीकों को ख़त्म करना, मानो उनसे नफरत करना, चाहे संविधान हो चाहे देश का तिरंगा हो, ये लगातार हम देखते आए हैं। विशेषकर पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के पहले प्रधानमंत्री, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी के 11 साल से ज़्यादा जेल में बिताए हैं देश के आज़ादी के लिए। उन्होंने देश के आज़ादी की जंग लड़ने के लिए एजेल एक कंपनी, मीडिया कंपनी का फॉर्मेशन किया था, जिसका काम केवल मीडिया के लिए था, अखबार छपाई के लिए था। 3 अखबार निकलते थे, हेराल्ड इंग्लिश में, नवजीवन हिंदी में और कौमी एकता उर्दू में। उस पेपर ने आज़ादी के जंग में बहुत बड़ा योगदान दिया। मुखपत्र था कांग्रेस का वो, जिसके ऊपर अंग्रेज़ों ने 1942 में बैन लगाया, 45 में बैन हटा। समय के चलते एजेएल कंपनी अड़चन में आ गई, नुकसान में आ गई, तो कांग्रेस पार्टी ने 2002 से 2012 तक उसे 90 करोड़ का चेक से लोन दिया। अब ये कंपनी चेक से लोन वापस करने की क्षमता में नहीं थी, क्योंकि ये 90 करोड़ पैसा कर्मचारियों के, पत्रकारों के सैलरीज़ के लिए, उनके वॉलंटरी रिटायर स्कीम के लिए, प्रोविडेंट फंड के लिए, ऐसे सारी चीज़ों के लिए खर्चा की गई। अब दुनिया में एक कोड है, हिंदुस्तान में भी चलता है, वो ये बैंकरप्सी कोड आप सब जानते हो कि डेब्ट टू इक्विटी, कर्जे को शेयर्स में कन्वर्ट करना, जैसे इन्होंने रुचि सोया में किया, वोडाफोन में किया। तो ऐसा ही यंग इंडिया ने वो कर्जा अपने पास ले लिया और 99% शेयर होल्डिंग यंग इंडिया के पास आ गया। लेकिन किसी भी तरह के कोई ज़मीन का हस्तांतरण नहीं हुआ, किसी भी तरह का कोई मनी ट्रांजैक्शन नहीं हुआ, किसी भी तरह से एक पैसा दूसरे पैसे के यहाँ हस्तांतरित नहीं हुआ, क्योंकि यंग इंडिया कंपनी ये नए कंपनी एक्ट के सेक्शन 8 के तहत नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है। पुराना सेक्शन 25 है। इसमें किसी को डिविडेंड नहीं मिलता, किसी को सैलरी नहीं मिलती, किसी भी तरह का कोई भी फायदा डायरेक्टर्स को मिलता नहीं है। केवल ज़मीन भी बेच नहीं सकते। 6 संपत्तियों में से 5 संपत्तियाँ लीज पर है, जो केवल मीडिया के लिए इस्तेमाल हो सकती है। जब पैसे का हस्तांतरण नहीं हुआ, जब किसी भी चीज़ का कोई पैसा, किसी को कोई प्रॉफिट, कोई मुनाफा किसी को कुछ नहीं हुआ है, तो फिर ईडी का केस यहाँ आते कैसा है। इन्होंने 2012 में कोशिश की थी, जो सिरे से खारिज कर दी थी निर्वाचन आयोग ने। उसके बाद 2015 में तब के ईडी के निदेशक जो है कटोच, उन्होंने इस केस को भी बंद कर दिया था। फिर से सुब्रमण्यम स्वामी आए, 2020 में केस डाली गई। जैसा जैसा इनको डर लगते गया, वैसा वैसा ये केस करते गए। 2023 में इन्होंने इसके ऊपर कुड़की लाई थी। जैसे ही गुजरात में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ और बापू और सरदार वल्लभ भाई पटेल के आदर्शों को मद्देनजर रखे, उनके नक्शे कदम पर चलकर गुजरात में ही बीजेपी को हराने का संकल्प उस अधिवेशन में हुआ, इनकी बौखलाहट, इनका डर बढ़ गया। इसमें वास्तविकता यह है कि इन्होंने 2021-22 में बड़ी इंक्वायरी की थी। अपने स्वास्थ्य से जूझ रहे सोनिया जी को उनकी बुढ़ी उम्र में 55 घंटे से ज़्यादा तक के समय ईडी ऑफिस में बुलाकर टॉर्चर किया गया। उसी तरह राहुल गांधी जी को भी टॉर्चर किया, लेकिन एक सभ्य नागरिक की तरह, कानून का सम्मान करने वाले नेताओं की नागरिक की तरह उन्होंने इस इंक्वायरी को फेस किया।
अब इनके पास कुछ होता तो तभी अरेस्ट कर लेते हैं। इनके पास कुछ नहीं है, केवल प्रताड़ना करना, विपक्ष को बदनाम करना और डराने की कोशिश करना। कोई ध्यान रख ले, कोई डरने वाला नहीं है और कोई झुकने वाला नहीं है। तो इन्होंने कुड़की कर ली और कुड़की करने के बाद 365 दिन में आरोप पत्र जो है, जिसे चार्जशीट कहते हैं, दाखिल करना अनिवार्य है। 365वें दिन में ये काम किया जाता है। 365वें दिन में अगर वो नहीं होता 365वें दिन में चार्जशीट, तो वो केस खारिज हो जाती, समरी हो जाती वो केस की। इसलिए उन्होंने वो 365वें दिन में चार्जशीट दाखिल की। आज तक 9 अप्रैल से लेकर 22 अप्रैल हम बैठे हैं, आज तक ये चार्जशीट किसी के पास उपलब्ध नहीं है। ना प्रेस के पास है, ना किसी बीजेपी के नेता ने बताया, ना हमें वो चार्जशीट दी गई है। तो ये बात स्पष्ट तरीके से दिखता है, दिस इज़ नथिंग बट अ वेंडेटा अगेंस्ट गांधी फैमिली। आपने देखा है आज भी वो जवाहरलाल नेहरू जी से डरते हैं, जिन्होंने देश को खड़ा करने में, देश को लोकतंत्र देने में, देश के लोकतंत्र का फाउंडेशन मजबूत करने में योगदान दिया, दुनिया जिनको मानती है, उनके खिलाफ ये जहर उगलते रहते हैं। तो मेरे ख्याल से कोई डरने वाला नहीं है, कोई इनसे डरता भी नहीं है, कोई झुकने वाला भी नहीं है। हम फेस करेंगे और जनता के सामने आपके माध्यम से मैं ये सच रख रहा हूँ, अदानी के ऊपर ईडी का केस क्यों नहीं। अदानी ने तो ओवर वैल्यूएशन किया, अंडर वैल्यूएशन किया, शेल कंपनीज़ का इस्तेमाल किया, बाहर से पैसा, जहाँ का जो पैसा लूटा था कोयले के माध्यम से, पावर इक्विपमेंट के माध्यम से, राउंड ट्रिपिंग जो उन्होंने डायमंड का किया, उससे वो पैसा शेल कंपनीज के से लाकर अदानी के शेयर्स बढ़े थे। आज देश के मध्यम वर्ग को, जिन्हें शेयर मार्केट की तरफ लाया गया, उनको भी लूटा गया, उसके ऊपर एक भी केस नहीं होती। और जहाँ कोई मैटर ही बनता नहीं,